शांति। ओम शांति। तमिलनाडु ब्रह्मा कुमारी अम्मा वेल्लकुम। तमिलनाडु अम्मा और तमिलनाडु ब्रह्मा कुमारी अम्मा वेल्लकुम। तो आज टॉपिक है कि समय, श्वास और संकल्प कैसे सफल करो। समय, माताओं के पास बहुत समय है। गृहस्थ में रहते हो, सवेरे से शाम तक घर के अंदर रहते हो, सब कुछ करते रहते हो, खाली नहीं रहते हो, खाली बैठते नहीं हैं। तो सब कुछ करते हुए अपना समय शिव बाबा के याद में, ज्ञान के चिंतन में, स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए, बाबा से रूरियान करते हुए अगर सारा समय सफल करते हो, ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। भाग्य घर बैठे अपना भाग्य बनाने का तरीका है। घर बैठे ही अपना भाग्य बना सकते हो। तो समय है आपके पास, तो वो समय ऑर्डिनरी कॉन्शियस में जाता है, साधारण स्मृति में चला जाता है। तो उसको सिर्फ परिवर्तन करना है कि मुझे बाबा से बात करते रहना है, ज्ञान का चिंतन करना है। बीच में कोई आया, फोन भी आया, हाँ संसार की बात करो, साथ साथ उनको ज्ञान भी सुनाना, आज के मुरली के पॉइंट भी सुनाना है। हाँ, अगर अज्ञानी है तो बाबा ने कहो, मुरली ने कहो, आज किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, शुभ समाचार के रूप में दे दो। तो ये अगर आप करते हो सवेरे से रात तक, तो आपका समय संगम युग का श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो आप। घर में रहते हुए पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। समय आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। कोई कुछ नहीं कहता आपको ये नहीं करो, है ना। हाथ आपके है, आप कैसे इसको व्यतीत करते हो। देहधारी के चिंतन में, औरों की बातों में, कि ज्ञान के बातों में बाबा से रूरियान करते हुए सफल करते हो। एक श्वास, यहाँ श्वास माना संकल्प है ना, ये श्वास नहीं है जो बाबा का इस शरीर के लिए आयु दिया, 100 साल 50 साल है ना। तो 50 साल मुझे जीना है इस संगम पर, तो 50 साल में अभी तो आधा तो चला गया, आधा रह गया थोड़ा सा। वो समय मेरा श्वास व्यर्थ, संकल्प व्यर्थ न जाए, संसार की बातों में और कोई चिंतन में न जाए। बाबा का गीत सुनते रहो, अच्छे क्लासेस आते सुनते रहो, मुरली भी 2-3 दफ़ा सुनो, एक के कान में कुछ पढ़ता रहे, है ना, तो अच्छे विचार आएंगे। नहीं तो अपने आप नहीं आता है। तो ये भी कर सकते हो। फिर समय भी, संकल्प भी, आपके मन में अच्छे कोई भी आया उसको ज्ञान सुनाना चाहिए, मुरली के पॉइंट सुनाओ। फ़ोन आया, कोई सन्मुख मिला, बाहर गए आए, मार्केट में गए, कोई भी मिलते हैं, तो लक्ष्य रखना मुझे मुरली सुनाना चाहिए। ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में रखो। ज्ञान और कोई नहीं, इधर उधर का नहीं है, आज की मुरली। तो उससे आपका भी परिवर्तन, क्योंकि स्मृति जो गीता में भी कहा, बहुत प्रकार की मोह माया है, बहुत है। तो नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। तो सभी मोह से, माया से, रावण से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। गृहस्थ छोड़ के सन्यासी जंगल में गए, आप कहाँ जाएंगे। तो आपको ये सारी मोह माया से मुक्त होने के लिए आपके लिए कोई युक्ति है। तो स्मृति लब्धा, स्मृति माना याद। तो बुद्धि के अंदर आज के मुरली के पॉइंट
मंथन करते रहो, बाबा से रूरियान करते रहो। ये स्मृति में अगर है, बुद्धि में है, तो सब मोह माया अपने आप आपको छोड़ के जाएंगे। दुनिया कहती माया, रावण, बाबा भी कहता है हाँ सब कुछ है, लेकिन उससे मुक्त होने की विधि चाहिए। संसार छोड़ के जाना नहीं, उससे मुक्त कैसे हो? तो स्मृति लब्धा कहा। स्मृति माना याद, या ना बुद्धि के अंदर बार बार पूछो कि मुझे क्यों इनकी याद आई, क्यों इनका विचार आता है। अपने को पढ़ाओ, नहीं ये नहीं, ये विचार करना है, ये विचार करना है। कोई भी गलत बात विचार आया तो तुरंत बाबा को बता, बाबा हम तो आपके बच्चे हैं, ये विचार क्यों आया, ये मेरा नहीं है, इसको आप लेके जाओ। मैं तो आपके, आज मुझे बाबा आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, है ना बाबा, आप सर्वशक्तिवान हो, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम रावण के बच्चे थोड़ी पहले थे, अभी नहीं, ये हमारा नहीं। तो अपने आप को सिखाना, पढ़ाना, तो ये कहते हैं चेकिंग एंड चेंज। चेकिंग तो करते हैं हम, ये नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है, आदत है, संसार है, वातावरण ऐसा है, तो आएगा तो तुरंत बाबा को बता दो, बाबा हम तो आपके बच्चे हैं, हमारे आपके बच्चों के अंदर ये नहीं है, पहले हम रावण के थे, अभी नहीं, हम रावण के नहीं, उनको छोड़ दिया, ये विचार भी आप लेके जाओ। तो बाबा को बता के ख़त्म करो, उसको आप मिटा नहीं सकते तुरंत, पहले बाबा को दे दो। फिर शाम को जब योग में बैठते हो तो परम धाम में जाके वो दाग लगा हुआ है, उसको साबुन से मिटाना पड़ेगा। शाम को परम धाम में शिव बाबा को बताओ, बाबा आप धोबी हो, आपने कहा मैं पतित को पावन करने आया हूँ, आपने कहा मुक्ति, मैं मुक्त करता हूँ बंधनों से, बाबा ये आज देखो बंधन आया, आज ये दाग लग गया, इसको आप मिटाओ। आपके पास सर्वशक्तियाँ है, क्या काम करेंगी? शक्तियों से तो मिटाएंगे ना पाप, जो दाग लगा वो आज ही मिटाना। रोज बाबा को बताते रहो, कुछ ना कुछ संसार में होता है, दाग लगता है, कर्म करते करते कुछ ना कुछ होता ही है, कोई भी हो, लेकिन रोज पहले कर्म करते करते बाबा को बताना, माना फुल स्टॉप। फिर शाम को योग में बैठते हो तो साबुन से धोना है, अपने आप नहीं जाएगा, नहीं तो वो अंदर ही रहेगा। अगर शाम को योग नहीं किया, सवेरे जो दाग लगा वो उधर ही रहेगा, कल और एक ऐड होगा, तो दाग के ऊपर दाग पड़ता जाएगा। तो आज का दाग आज ही मिटाना, अगर रात को लगा तो सवेरे मिटाना, इसलिए 2 दफ़ा, सवेरे का शाम को, शाम का सवेरे, दोनों टाइम तुरंत मिटाना है, तो जमा होता जाता है। तो जमा नहीं करो, आज का आज कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अब आया बाबा कहते तन मन धन सेवा में लगाओ। अभी वो माता जी कहती है, भाई जी मेरे तन से कोई सेवा नहीं होती है, मैं बहुत बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरे से कोई सेवा नहीं होती, तो उसका भाग्य कैसे बनेगा? क्योंकि व्यवस्था ये है, आप कहेंगे बाबा इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तो बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा, बच्ची ये दवाई ले लो? नहीं। तो क्या करना चाहिए? इस शरीर को कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, तो उसका उपाय बताओ, कोई उपाय है? इस शरीर को कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। संगम पर, सत्युग में तो है ही नहीं, तो उसका कोई उपाय है तो बताओ। मनसा सेवा के अंदर मन ठीक होगा, शरीर कैसे ठीक होगा? हाँ, कर्मणा सेवा कितना करना चाहिए? हाँ वो भी आएगा ना, कितना करना चाहिए?
कैसे करना चाहिए ये भी आएगा। तो बाबा ने व्यवस्था दिया है। बच्चे, शुभ बाबा ने आकर इस सृष्टि पर रुद्र यज्ञ रचा है। इस रुद्र यज्ञ में अश्व, घोड़ा है, अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं, अश्व को स्वाहा किया। तो ये शरीर के द्वारा इस यज्ञ की 1 मिनट भी सेवा करते हो, 1 जन्म के लिए निरोगी काया वरदान शिव बाबा ने देता है। ये यज्ञ देता है। ये यज्ञ से क्या फल मिलेगा? शिव बाबा ने आगे यज्ञ रचा है। ये यज्ञ का फल जो स्वाहा करते हैं उनको मिलता है। तो आपको क्या मिलेगा? ये शरीर, इस शरीर के द्वारा 1 मिनट, एक कुर्सी इधर से इधर करके रख दो, कोई भी सेवा करो, ये बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है। अगर 1 मिनट सेवा करते हो, 1 जन्म निरोगी काया वरदान ये यज्ञ देगा। जैसे एक बीज खेती में डालो, भगवान नहीं देता है, ये खेती जमीन आपको 10 बीज 50 बीज देता है ना, खेती देती है। भगवान ने ऊपर से बीज नहीं भेजा, आपने बोया, जमीन ने उगाया। विधि बताता है भगवान, खेती उगाओ, योग करो, यज्ञ में सेवा करो। तो क्या करें, कितना मिनट करना चाहिए? अभी आप सोचो, कितने जन्म आपको निरोगी काया चाहिए? कितना जन्म चाहिए? तो उतना करना पड़ेगा ना, उतना करना पड़ेगा ना। तो 84 मिनट तो यज्ञ की सेवा करना पड़ेगा। अपने आप तो ऊपर से तो देगा नहीं। आप कहेंगे 21 जन्म किया तो बस 22वें जन्म में बीमारी हो गए तो चलेगा? तो कितना सेवा करना चाहिए इस शरीर से? विधि बाबा बताता है, नियम बताता है कि 1 मिनट भी यज्ञ की सेवा करो, वो आपके हाथ में। बीमारी शरीर को लगाना या बीमारी से मुक्त करना वो आपके पास है। अब ये माता जी कहती है कि भाई जी मेरा शरीर से कुछ काम नहीं होता है, लेकिन मेरे पास पैसे हैं तो मैं बाबा के भंडारे में पैसे डालती हूं, तो क्या बाबा मुझे निरोगी काया वरदान देगा? अब बताओ, उनके पास से शरीर से कुछ होता ही नहीं है, बुजुर्ग है, कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उनके पास पैसे हैं। तो बाबा के भंडारे में पैसे डालो तो बाबा निरोगी काया वरदान देगा ना? नहीं देगा? देगा। हाँ देखो, माता जी कहती देगा, देगा। इधर माताएं सब कहती देगा, हाँ, और इधर माताएं कहती नहीं है। हाँ, 2 हो गया। लेकिन बीमारी ठीक होना चाहिए ना, तो उनको तो बीमारी ठीक करना है, शरीर को बीमार नहीं आना है, तो ये देगा। ये माताजी तो इधर कहते हैं, हाँ, इधर वाली माताएं बताओ, नहीं देगा, क्यों? समझा? ये माताजी क्या कहती है, खेती में गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा। तो आपने कहा हाँ, उन्होंने तो धन लगाया, तो तन कैसे ठीक होगा? धन मिलेगा। हाँ, तो वो आप बताओ, आप निवारण बताओ। बाबा ने कहीं निवारण बताया तो निवारण बताओ। तो उन्होंने तन नहीं लगाया, धन लगाया। भाई जी तन की बीमारी तो ठीक नहीं होंगी, तो उसका कोई निवारण अगर आप बताओ, कोई निवारण है वो आप सुन लो। हाँ, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन तो होगा ना कुछ, वो बताओ। लेकिन आपने धन लगाने से तन ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। तो ये माताएं पास हो गई। तो ये माताओं ने अभी युक्ति बताओ,
आपने कहा होगा नहीं, युक्ति, कुछ विधि बताओ कि तन तो नहीं होगा, तन की बीमारी तो आएंगे, पैसे दिए आपने, तन के द्वारा कुछ नहीं किया, अब उसका निवारण क्या है? तो भाई जी तन तो बीमार है, क्या करे? तो बाबा ने कहा करो या करवाओ। अगर आपके पास पैसे है तो किसी एक माई को, काम करने वालों को बुलाओ, ये पैसा ले लो और ये सेंटर में, गार्डन में पानी डालो, सेंटर में वाइट वॉश करो, जाके सेंटर में सेवा करो, पैसा दे दो। तो उसको तो पैसा चाहिए, तो लेकिन आपने औरों से कराया तो आपका भी भाग्य बन गया। करो या करवाओ, ये चाहिए। अगर तन ठीक नहीं है, मेरे से नहीं होता है, कुछ छोड़ना नहीं। आपके पास दूसरा कुछ है तो धन दे करके करो, दूसरों को दे दो, काम करा दो, भाग्य बनता है। अभी देखो एक कंपनी वाला है कपड़े का, तो उन्होंने सारे मजदूरों को भेजा इधर, उनके काम करने वालों को, तो काम कर रहे सभी, तो मालिक का भी भाग्य बनेगा ना, वो तो उधर है लेकिन उसका भी भाग्य बनेगा, वो किसी के द्वारा करा रहा है, तो वहां बैठे हुए भी भाग्य बना सकते हो। तो उसको कहा करो या करवाओ। समझ में आया? कभी ऐसे नहीं कहना मेरे शरीर से नहीं होता है, मैं नहीं कर सकती हूं, ना शब्द नहीं बोलना। आप नहीं कर सकते हो तो दूसरी माता जी को बोलो। अगर माता जी को बहन जी ने कहा माता जी सब्जी काट लो, कहते मेरे से नहीं होता है, मेरे हाथ काम नहीं करते, कांपते हैं, ऐसा नहीं बोलना। हाँ ठीक है, आप दूसरी माता जी को ले लो, बैठो, उनको मुरली सुनाते रहो, वो सब्जी काटेंगी। अपने आप निरोगी काया हो जाए, अपने आप नहीं, क्योंकि संसार में, ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, खेती में, जमीन में जो बोते हो वो उगता है। ऐसे नहीं भगवान जो चाहे कर सकता है। आप गेहूं का बीज बोलो तो हमको तो चावल चाहिए, बाबा आप चावल उगाओ, उगाएगा? ऐसा चमत्कार नहीं करता है। बच्चे चाहते हैं कि चमत्कार करो, बाबा आप सर्वशक्तिवान हैं, हमारे पास चावल का बीज नहीं है, गेहूं का बीज है, क्या करें? गेहूं डालते हैं, आप चावल उगाओ, हो सकता है? हाँ, तो भगवान भी विधि पूर्वक कर्म करता है, इसलिए भाग्य विधाता का तो विधि है, तो विधि से विरुद्ध जाता है वो भगवान नहीं है, वो जादूगर कहा है ना, तो वो चमत्कार है, चमत्कार नहीं करता है। हाँ, अब आया, अब माता जी कहती है कि मेरे पास शरीर बहुत अच्छा है लेकिन पैसे नहीं हैं। सब एक माता जी भंडारे में पैसे डालती है, तो ये माता जी को लगता है मैं भी भंडारे में डालूं, चाहती है लेकिन है ही नहीं है, तो क्या करे? शरीर से शरीर बहुत है, शरीर से सेवा करेंगी तो शरीर मजबूत होगा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। बाबा ऊपर से तो पैसा तो नहीं भेजेगा ना, गरीब है। हाँ, युक्ति बताओ क्या करे? पैसे तो नहीं है, शरीर से दिन रात सेवा करेंगे, कर सकती है, लेकिन पैसे भी चाहिए ना, भंडारे में भी कुछ डालना है। ये माता जी डालती है, देख के विचार आता है हम भी कुछ डाले, लेकिन है ही नहीं है, तो उसका निवारण बताओ। दूसरे की नौकरी करो तो वो देंगे, एक पैसा डालो, एक पैसा भी नहीं है एक पैसा भी नहीं है, तो क्या करे? अच्छा कुछ भी करो, इकोनॉमी, उनको उनके पास कुछ पैसे ही नहीं है, कैसे भंडारे में डालना तो चाहिए, उनको पता है सब लोग डालते हैं, मैं भी डालूं, लेकिन पैसे ही नहीं है, तो उसका उपाय बताओ, क्या करे वो माता जी? दूसरों के द्वारा पैसे लेवे, तो ज्ञान सुनाएंगे तो क्या देंगे? पैसे थोड़ी देते हैं अगर आप मुरली सुनाओ कोई पैसे देंगे? नहीं, वो कहने में आता है। बच्चों से
बच्चे के अंदर भी गरीब कुछ है नहीं। माता जी कहते बच्चे भी नहीं, मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, तो क्या करे? मन से ऐसा ना। और तो कुछ सॉल्यूशन बताओ। माताओं के पास सॉल्यूशन है, सोचो। सेव करने, लेकिन कुछ है ही नहीं, कहाँ से सेव करे? सेव करे मना खाना नहीं खाया, जमा रखे। हाँ, अभी सुनना, हर चीज के निवारण है। सुनना, अभी माता जी के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास गाय भैंस है, उनके पास जमीन है, जमीन में सब्जी उगती है, फूल उगते हैं। तो माता जी क्या करते हैं, सेंटर में बाबा का फोटो सजाने के लिए रोज मार्केट से फूल लेके आते। तो बहन माता जी ने देखा, बहन जी को कहा, बहन जी मार्केट से फूल नहीं लाना, मैं रोज बाबा को, हमारे घर में फूल उगते हैं, मैं रोज फूल ला के रखती हूँ, सजाती हूँ। तो 100 रुपया बच गया, तो उनके नाम से 100 रुपया जमा होंगे ना। हाँ, दूसरा, उनके पास गाय है, भैंस है, दूध है। बहन जी बाबा को भोग लगाने के लिए दूध चाहिए, तो 100 रुपया देना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है। तो माता जी कहती है, बहन जी आप मार्केट से दूध नहीं लाना, मैं बाबा को रोज 1 लीटर दूध लेके आती हूँ। तो 100 रुपया उनके नाम से जमा हो गया। तीसरा, उनकी खेती है, खेती में सब्जी उगती है, अनाज उगता है। तो कहती है, बहन जी बाबा को भोग लगाने के लिए हमारे खेती में चावल होता है, मैं बाबा को भोग लगाने के लिए चावल ला के दूंगी। सब्जी लगती है, सब्जी ताज़ा ताज़ा काट के बाबा को भोग लगाने के लिए रोज ला के देती हूँ। हो सकता है ना, पैसे देने की जरूरत नहीं। तो ये तो सभी के पास कुछ ना कुछ है। किसी के पास नारियल है, किसी के पास सब्जी है, किसी के पास चावल अनाज है, किसी के पास गाय है, दूध है ना। तो किसी न किसी प्रकार के जमा कर सकते हो। हर चीज का निवारण चाहिए, लक्ष्य चाहिए। ऐसा नहीं कहना मेरे पास कुछ भी नहीं है, पैसे डालने की जरूरत नहीं है। ये तो हो सकता है ना कि नहीं? समझ में आया? सबके पास है। अभी एक माता जी कहती है कि मेरे पास वो भी नहीं है, जमीन नहीं, गाय नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन पति रोज सामान लाता है। तो सामान क्या बोलो, मसाले थोड़ा सा ही कागज में इतना 2 चम्मच सभी मसाले ले आकर के बाबा के भंडारे में देते। मधुबन में देखा। अभी एक माता जी है गुजरात में, अभी शरीर छोड़ा, 80 साल की है। तो वो अकेली रहती है। कहती रोज, कहती है मधुबन में जब मिलती है, भाई जी मैं रोज 2 पाव सब्जी लाती हूँ मार्केट से। हमने कहा माता जी आप अकेली है, 2 पाव क्यों लाते हो? कि मेरा एक बेटा भी है, उसको भी भूख लगती है। 1 पाव सब्जी सेंटर में देती है, 1 पाव सब्जी अपने घर में ले जाती है। तो माताओं को पता है बाबा बेटे को भी भोग लगाना है, रोज अकेली है, तो कैसे सेवा करते हैं, है ना। ऐसे भंडारे पैसे नहीं तो ऐसे सेवा करते हैं। तो ये भी कर सकते हैं ना। समझ में आया? तो तन कैसे लगाना है, धन कैसे लगाना है। धन नहीं है करके चुप नहीं बैठो। मेरे पास धन नहीं है तो कोई ना कोई युक्ति रचो। तन भी ठीक नहीं है, धन भी नहीं है, दोनों नहीं है ना। बुजुर्ग है लेकिन आपके घर में दूध है, फल है, सब्जी है, फूल है, कुछ भी नहीं है। फूल तो है, बाबा को सजाने के घर सेंटर में बाबा के फोटो के लिए फूल भी लाते हैं, है ना। तो फूल भी तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य हो कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि अपने आप बाबा ऊपर से कुछ नहीं देगा, ऊपर कुछ नहीं है। बाबा युक्ति बताएगा, ज्ञान बताएगा, करना आपको है। तो तन से क्या करना है, जितना कर सकते हो। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट करो। अभी एक माता जी करती है ऐसा, कहती सवेरे से रात तक बहुत बिजी है, घर में बहुत लोगों को खाना बनाना पड़ता है। तो वो क्या करते, बाबा घर में सब्जी काटती है, उसी में से थोड़ा सा निकाल के रखती है, कटी हुई सब्जी, और सेंटर में ला के देती है, आज बाबा को भोग में डालने के लिए ये सब्जी यूज़ करो। तो सेंटर में भी रेडी काटा हुआ तैयार मिलता है।
है ना। तो बहुत कुछ करते, घर में अपने लिए करती है, उसी में से थोड़ा निकाला, एक साथ अलग नहीं है। माना युक्तियां बहुत कुछ है, इच्छा है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर इच्छा है, कुछ युक्ति बाबा सिखाता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, समझा। यथाशक्ति, जिसके अंदर जैसी चाहिए। कि सेंटर में भी सब्जी काटनी पड़ती है ना, अपने आप तो नहीं होता है भोग लगाने के लिए, तो माता जी अपने घर में करती है, उसी में से थोड़ा निकाला, ये बाबा के लिए लाके सेंटर में सवेरे देती है। बहन जी को काटो, धो लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, रेडी हो गया, धो के सवेरे जल्दी भोग लगता है, खाने में भोग में यूज़ किया, बहुत नहीं चाहिए, 2 बहनें होती है ना, एक बाबा के लिए थोड़ा ही बस। तो आपके संसार में ही निकल सकता है, ये कर सकते हो ना कि नहीं। इसको कहा तन धन कैसे सफल करना चाहिए। ना मेरे पास कुछ नहीं करके चुप नहीं बैठना, कुछ न कुछ कर सकते हो। अभी मन सा सेवा, तो वो भी आप कहेंगे हम क्लास नहीं करा सकते, किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते, लेकिन आज जो मुरली सुनी, वो मुरली का एक शब्द तो सुना सकते हो। बाबा ने ये कहा, ऐसा समझा सकते हो, है ना। एक ही बूंद सवेर से शाम तक सुनाते रहो। हाँ, किसी को देखते ही शुभ सोचो। पता है इन्होंने कल बहुत गुस्सा किया था, पता है, करती है माता जी गुस्सा, हाँ वो उनका धर्म है, उनका कर्म है, मैं क्या करूं। उसको देखते ही विचार तो आएगा, ये माता रोज गुस्सा करती है, ठीक नहीं है। फिर भी तुरंत शिव बाबा, ये तो आपकी बच्ची है, रोज मुरली क्लास में आती है, सेवा करती है, इसको सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो। तो बाबा को तो बता सकते हो, आप नहीं कर सकते, बाबा को तो बता सकते हैं ना कि नहीं। हाँ, आपके पास दवाई नहीं है, कोई बीमार मिला, डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, डॉक्टर साहब इनको दवाई दे दो, ये तो कर सकते हो ना। आप डॉक्टर नहीं, आपके पास दवाई नहीं है, लेकिन बीमार व्यक्ति को देखा, उसको डॉक्टर तक ले जा सकते हो, ये तो कर सकते हैं ना। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते हो कोई अर्जा नहीं, है ना। यथाशक्ति जितना हो सकता है उतना का बाबा जानता है। बाबा ने बहुत दफा मुरली में कहा, गरीब का 1 पैसा कुछ नहीं उनके पास, और साहूकार का 1,00,000 रुपया डाला, समान है ना, जिसके पास कुछ नहीं। अभी माताएं कहेंगे भाई जी हमारे पास पैसे नहीं है, पति सब्जी लाता है, सब कुछ करता है, लेकिन कहीं कहीं पति माताओं को कहता है सब्जी के लिए 100 रुपया ले लो। तो सब्जी लाने के लिए, कपड़े लाने के लिए मार्केट में जाते हो तो रिक्शा पर जाती थी, अभी पैदल जाती है, रिक्शा का पैसा बच गया तो उसमें से बाबा के भंडारे में डाल दिया, है ना। बचत कर सकते हो। अगर कुछ होता है तो संसार में, आपके संसार में, क्योंकि आप कमाई नहीं करते हो, है ना, तो बचत कर सकते हो। आपको मैं पहली दफा अभी तक किसी को सुनाया नहीं कि माताएं अम्माएं है, वेलकम अम्माएं है ना। हाँ, तो मैं एक अनुभव सुनाता, अभी तक कभी किसी को नहीं सुनाया, पहली दफा। कि बचपन में हम स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो कहा मधुबन चलना है, लेकिन किसी को घर में पता नहीं था, हम ज्ञान में चलते, तो क्या करे, कहाँ से पैसे लाए। तो क्या किया कि 200 नारियल के झाड़ थे, तो एक व्यक्ति आकर के रोज पानी डालते थे, तो मैं देखता था उनको 700 रुपीज 1 महीने में देते थे। तो हमने अपने ग्रैंडफादर को बोला कि हमको अभी छुट्टी है, कॉलेज हो गया, 2 महीने खाली है, हम पानी डालते हैं, आप डाल सकते हो। हमने कहा हाँ। सवेरे सवेरे आए, सवेरे सवेरे कुएं से पानी निकाल के डाल दिया। तो हमने कहा 1 महीने का पैसे उसको देना था, वो हमको दे दो। तो वो भी खुश हो गए, तो उन्होंने 700 रुपीज दिया और मधुबन आए। पैसे नहीं करके बैठो नहीं। हमने कहा वो भाई आकर के काम करने वाला आता था रोज, और रोज झाड़ को पानी डालता है,
मैं देखा हर महीने ग्रैंडफादर उनको पैसे देता, 700 रुपीज़ देता, हम देखता था। हमने कहा हमको पैसे चाहिए, मांगा तो देंगे नहीं, किधर जा रहे हो सब पूछेंगे, तो क्या करें। हमने कहा हम पैसे नहीं मांगा, हमने कहा हम पानी डालते, खाली है अभी 2 महीना 1 महीना छुट्टी है कॉलेज को, तो सवेरे से पानी डालते सभी को, तो सबको पानी भर करके डालने लगे। तो देखा अरे ये अच्छा है, हमारा भी समय हो गया, पैसे मांगा नहीं। फिर 1 महीने के बाद का अब उनको पैसे देंगे, दिया नहीं देंगे, वो हमको दे दो। उनको देते थे तो आपका पैसा तो ऐसे हमको दे दो, तो आप क्या करेंगे। हमने कहा नहीं, उनको देते थे आप ऐसे दे तो हम रखेंगे, बताया नहीं कहाँ जा रहे। और मधुबन आ गए, है ना, अपनी मेहनत से। पहले सबसे पहले मधुबन मेहनत करके आए, किसी को बोला नहीं, किसी से मांगा भी नहीं, है ना। कर्म करो, जो माता जी कहती थी कर्म करो, नहीं तो सब लोग देखेंगे अरे ये लोग पानी डाल रहे, है ना। और सवेरे सवेरे डालते थे, किसी ने देखना नहीं चाहिए, है ना। तो 5 बजे योग किया, 5 बजे कोई उठे नहीं, तो कुएं से निकाल के सारे झाड़ को 1 घंटे आधा घंटे के अंदर कंप्लीट कर देते थे। किसी ने देखना नहीं, कहाँ पानी क्यों डाल रहे हो आप क्यों काम करते हो, ऐसे बोलेंगे ना, तो किसी ने देखना नहीं चाहिए। तो रातों सवेरे सवेरे उठ करके 1 महीना कमाई किया, अपने घर के पैसा दूसरों को जाता था, तो अपने घर के काम करके अपने ले लिया। और पहली दफा मधुबन में आए, अपनी मेहनत करके आए। समझ में, माताएं बहुत कुछ कर सकती है, सेवा बहुत कुछ कर। घर में किसी का कपड़ा सिला के दे दो, कोई स्टिचिंग जानते हैं, कुछ ना कुछ कर, लक्ष्य चाहिए। लेकिन वहाँ मर्यादा ये सब छोड़ना पड़ता है। वहाँ भी हमको बहुत लोगों ने बोला अरे आप लोग सवेरे क्यों पानी डालते हो, नहीं हम खाली है, स्कूल का काम पढ़ाई हो गई, अभी तो कुछ सेवा करते हैं, उसको मदद करते हैं। उसको भी बोला, जो काम करता है उसको बोला कि आप थोड़ा कहीं इधर जाना हो तो जाओ, हम आपकी सेवा करते हैं, है ना। उसने भी हाँ कर दिया। अगर वो पैसा मांगता था उसको भी थोड़ा देते थे, उसने भी कुछ मांगा नहीं, वो चला गया कहाँ, और 1 महीना हमने उसकी सेवा किया। तो युक्ति कर सकते हैं। तो तन सेवा में कैसे लगाना है, मनसा सेवा, मन के बैठे बैठे घर में कर्म करते, दूसरों को देखते, गलत विचार आता है, गलत दूसरों के व्यवहार बोल देखकर मन में आता है, क्योंकि कोई किसी के आज के दुनिया में अच्छे विचार नहीं है, अच्छे कर्म नहीं है, किसी के भी कर्म अच्छे नहीं, तो किसी को देखते शुभ विचार आवे ये संभव ही नहीं है ना। ऐसे घोर कलयुग। इवन घर में पति को देखो तो भी उनके विचार अलग, उनके आचरण अलग, बच्चों को देखो तो भी बच्चे लड़ाई झगड़ा क्या क्या करते रहते हैं, मोबाइल देखते सुनते नहीं, उनको देख के भी आपके बच्चे हैं तो भी उनके लिए अच्छे विचार नहीं आता है ना। तो क्या करें, ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में कि औरों के प्रति मनसा सेवा करो, तो बच्चों को मुख से सुनाओ तो करते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो क्या करें वो बताओ। अभी माता जी कहती बच्चों को, मैं रोज कहती मोबाइल नहीं देखो, पढ़ाई करो, सुनते नहीं हैं, मोबाइल पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या करेंगे। फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप गलत बोलते हो, तो क्या करना चाहिए, इसका निवारण आप बताओ। जो बच्चे सुनते नहीं हैं, पति भी सुनता नहीं है, तो क्या करें। आप गुस्सा करो, बोलते रहो, तो तना टेंशन है घर में, लड़ाई झगड़ा होगा, वो भी कुछ बोलेंगे, तो ये तो हर एक के घर में है। तो उसका कोई निवारण आप बताओ, बाबा को बताओ। कैसे बताएंगे बाबा को, तो आप नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे, आप बच्चों को पति को कुछ नहीं बोलेंगे, बाबा को बोलेंगे पक्का। तो आप मुख से नहीं बोलेंगे पक्का, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। और बताओ, और क्या करना चाहिए। हाँ आत्मा है वो, लेकिन वो आत्मा सुनती नहीं है। कितना का आपने पढ़ाई करो तो भी मोबाइल में खेलता रहता है, सुनता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। अभी पति को बताते हो
शराब नहीं पिलो, तंबाकू नहीं खाओ, तो भी वो खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो क्या करेंगे आप? तो आपके पास है ना, आप कहते हो शराब नहीं पिलो, तंबाकू नहीं खाओ, सिगरेट नहीं पिलो, गुस्सा नहीं करो, बताते हो आप, सुनते नहीं, रोज वही का चलता है ना? तो आपके पास कौन सा अस्त्र है? क्या उपाय क्या करेंगे? खाने में, बाबा को खाने में याद करके खाना खिलाएंगे। माता जी कहते हैं बाबा को याद के खाना खिलाओ तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तब ठीक हो जाएगा खाना खिलाने से। तो रोज ब्रह्मा भोजन खिलाते हो आप, तो ठीक हो जाता है? नहीं होता है। और बताओ, बाबा की शक्ति, लेकिन बाबा से शक्ति कैसे लेंगे? आत्मा इधर से सोल को पावर देंगे। और कोई तरीका बताओ? बाबा को बताएंगे। हाँ देखा, पता है माता जी ने अच्छा बताया, देख लो, अमृत वेले बाबा को बताओ, है ना? हाँ देखो, तो बाबा को माता जी ने सही जवाब दिया। देख लो, देखो उनकी भाषा समझ में आया हमको। हाँ तमिल समझ में आता है। देखो माता जी ने इतने दूर से बोला तो भी सुनाई दिया। हाँ, तो बाबा क्या होना चाहिए? घर में बच्चे, पति सुनते नहीं, उनके अपने स्वभाव संस्कार है, लेकिन एक दफ़ा दो दफ़ा सुना, सदा बोलते नहीं रहना। तो आप बार बार शुभ बाबा को बताओ, बाबा ये आपके बच्चे हैं, इनको बताओ, तो आप कहते हैं आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे को डांटो नहीं, गुस्सा नहीं करो। हाँ तो क्या करें? बच्चे बिगड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर लोग कहेंगे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। तो बाबा आप उस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, आप समझाओ बार बार, बाबा ये आपका बच्चा है, रोज करते रहो। और फिर मुख से भी एक दफ़ा बताना, एक दो दफ़ा मुख से भी बताओ, मनसा भी सेवा करो और मुख से भी बोलो, दोनों करना चाहिए। सिर्फ मन से आपका पहुँचे ना पहुँचे, पहले मन से बाबा को बताओ, पहले संकल्प भेजो, फिर वाणी से भी बोलना, तो वाणी काम करेंगी। समझा? आज बाबा ने कहा तीर तब लगेगा, है ना? तो योग चाहिए, ज्ञान चाहिए, योग युक्त है तो तीर लगेगा। तो ऐसे योग मना बाबा को बताते हो, मेरा बेटा नहीं आपका है। तो ये समझ के अगर बाप पहले संकल्प दे दो, फिर वाणी से बोलना, मुख से बोलना, ये दोनों काम करना चाहिए। समझ में आया? तन मन धन समय श्वास संकल्प कैसे सेवा में लगाना, सफल करना। नहीं तो समय ऐसे ही चला जाता है। घर में दो माताएं मिल गई तो क्या बात करते हो? आज सवेरे से अब तक किसी ने मुरली के पॉइंट सुनाया नहीं? अरे तमिलनाडु के माता सुना है, एक ही माता ने। किसने आज मुरली के पॉइंट दूसरों को सुनाया? हाथ उठाओ। अरे किसी ने नहीं सुना है। कल कहा था मुरली के पॉइंट दान करो, लिख के रखा, दान किया नहीं, चक निकाल के रखा और बाबा के भंडारे में नहीं डाला, तो चक किस काम का है? माता जी ने 10 लाख का चक लिखा, बाबा को देंगे, दिया ही नहीं है, अपने पर्स में रखा तो क्या फायदा? तो दान किया नहीं किया। कौन किसने किसने आज मुरली सुनाए? हाथ उठाओ। अरे एक, इधर 2 माता, 4 माता है, इधर 2, बाकी सभी कंजूसी। तमिलनाडु कहते हैं होशियार है, बहुत दानी है, तो कंजूसी माता है, दान नहीं करता है। हाँ अभी ऐसे नहीं करो, अभी कल भी भट्टी है ना? आज शाम से अभी खाना खाते समय जब मिलेंगे, हाँ बाबा ने एन सोल्लारू, बाबा ये सोल्लारू, तो एक पॉइंट सुनाना चाहिए। सुना? तो एक ना एक पॉइंट दान करो जरूर। नहीं तो बंदर देखो ऊपर बैठ गया, वो देखो बंदर ऊपर बैठ गया, देख लो अरे बैठो। आपके तमिलनाडु में बंदर नहीं है, अच्छा है, नहीं तो दुनिया में कहीं भी जाओ सारे बंदर फल फूल खा के खत्म करते हैं। आपके तमिलनाडु में कोई बंदर नहीं है ना? हाँ बंदर है, लेकिन इधर तो नहीं है, बाहर है। तो समझ में आया? तो मुरली का दान नहीं किया। अभी दिन में खाना खाना बैठते हो तो पॉइंट याद करो, आज बाबा ने क्या कहा,
तो जरूर ज्ञान दान करो, नहीं तो धारणा नहीं होती है, मन के अंदर अच्छे विचार नहीं आ सकते हैं। मुरली सुनाना चाहिए, याद रखना चाहिए, मुरली सुनते ही आज ये पॉइंट इस माता जी को सुनाना है, इस माता जी को सुनाना है। मुरली सुनते सुनते विचार करना कि इनको ये पॉइंट सुनाए तो खुश हो जाएंगे। तो मुरली सुनते सुनते सिलेक्ट करो, बाहर जाते ही ये माता जी को मिलो, माता जी आज बाबा ने ये कहा, आदत डालो। तो कर सकते हो ना कि नहीं? हाँ, अभी करना चाहिए, लिख करके चेक लिख के रखना नहीं। हाँ, माता जी ने बाबा को कहा, बाबा भंडारे में हम 10 लाख रुपया देंगी, और चेक पर सिग्नेचर किया है नहीं, दिया ही नहीं, अपने पास ही रखा, भूल गई, तो फिर कैसे होगा? दान किया नहीं, मुख से संकल्प किया लेकिन कर्म नहीं किया। हाँ, संकल्प के साथ कर्म भी करना चाहिए। तो अभी संकल्प करो कि रोज मुरली का पॉइंट हम दूसरों को सुनाएंगे, तब धारणा होंगी, तब ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनेंगे। आदत डालनी पड़ती है, अपने आप नहीं होता है काम, आदत नहीं हमारे अंदर सुनाने का, तो अभी आदत डालो, कर सकेंगे? हाँ, तो पहले ये मनसा सेवा, फिर धन की सेवा, फिर तन की सेवा, तीनों चाहिए। नहीं तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, अभी देख लो कलयुग की दुनिया में एक माता जी के पास इतना धन है लेकिन घर में खाने वाले कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? धन, कोई बच्चे नहीं, कोई नहीं है। और एक के पास खाने वाले इतने बच्चे हैं लेकिन धन नहीं है। क्यों? कि उन्होंने तन से सेवा किया, धन से नहीं किया। धन बोया नहीं, बाबा ऊपर से तो नहीं देगा, तन अच्छा है, शरीर अच्छा है, लेकिन धन नहीं है। तो तीनों चाहिए, तीनों बीज बोना है। ऊपर से बाबा कुछ नहीं देगा, आपको बोना है। जितना आप करते हो उतना मिलेगा। तब अगर नहीं करते हो, किसी का शरीर बहुत अच्छा है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, सदा, किसी का देखो धन बहुत अच्छा है, सदा बीमारी है, तो धन हो के फायदा क्या? शरीर में सदा बीमारी है कि तन से सेवा नहीं किया। समझा? तो तीनों चाहिए। समझ में आया? हाँ, अभी आपके पास कोई प्रश्न है तो बताओ। आपके पास कोई प्रश्न है? समझ में आया पूरा? कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, फिर आपको शरबत पिलाएंगे, हाँ, तैयार करके। हाँ माता जी बताओ, कितना दिन देना चाहिए? सकाश देना है ना? हाँ हाँ, वो जितना समय आप योग में बैठकर, बुद्धि आपकी परमधाम जाना चाहिए। परमधाम में एक शक्ति का चिंतन करो और लास्ट में शिव बाबा को बताओ, बाबा ये आपका बच्चा है, बहुत शराब पीता है, इसको आपने ठीक करना चाहिए। आपने कहा मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं, तो इस बच्चे का तो परिवर्तन करो, मेरा पता नहीं, ये आपका बच्चा है। ऐसा रोज करो, और दिन में कभी मुख से किसी को नहीं बोलना ये हमारा पति शराब पीता है, नहीं, मेरा पति नहीं, किसी को नहीं बोलना। एक बार बाबा को बताया और किसी को नहीं बोलना, ठीक है? और आपके मन में भी आना चाहिए कि उनके लिए इतना सुनाती हूँ, परिवर्तन नहीं करते, ये भी नहीं आना है। बाबा को बताया, बाबा करेगा। नहीं तो हमारे मन में नेगेटिव है और योग में बैठ के पॉजिटिव करते हैं तो काम नहीं करता है। समझ में आ गया? ऐसे करना। तब उसके लिए 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना लग सकता है। और उनकी आदत, आपके शक्ति, मन इतना स्वच्छ नहीं है तो टाइम लगेगा। अगर मन स्वच्छ है तो जल्दी भी होगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है?